साथियों, पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिस तरीके से उदयपुर की घटना सामने आ रही है, वहां पर एक फ्रांसीसी महिला जिसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। जी हाँ साथियों, घटना जो है वो उदयपुर में बड़ा गांव पुलिस थाना है, वहां की एक घटना है। वहां पर एक सूचना प्राप्त होती है, इस तरीके से एक रेप विक्टिम है, उसके साथ जो है वो बलात्कार की घटना हुई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर के एफआईआर भी दर्ज कर ली है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। हालांकि जो मेन एक्यूज्ड है, आरोपी है सिद्धार्थ, वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस तरीके का अपराध पूरे हिंदुस्तान की छवि पर दाग लगाने वाला अपराध है। बड़गांव की ये घटना है, बड़ा गांव पुलिस थाना है उदयपुर के अंदर। उस पुलिस थाने की ये घटना है, एक कैफे के अंदर देर रात तक महिला पर्यटक और उसका मित्र जो है वो पार्टी कर रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है पार्टी के अंदर उन्होंने अल्कोहल का इस्तेमाल किया हो सकता है उन्होंने वाइन का इस्तेमाल किया हो। वहां पर एक सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति जो है वो उनको बहला फुसला लेता है और कहता है कि मैं आपको पूरे उदयपुर का जो है वो भ्रमण कराऊंगा, टूर कराऊंगा। उसके बाद में वो उसको मिसगाइड करके गाड़ी में बैठा करके अपने पैलेस पर ले जाता है, कमरे के अंदर ले जाता है और उसके साथ जो है वो सेक्सुअली असोल्ट की जो है वो घटना को अंजाम देता है। साथियों, इस मामले को लेकर के पुलिस ने कहा भी है कि ये घटना जो है वो बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली घटना है और आरोपी जो है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अमेरिका में तो यहां तक है कि अगर कोई महिला टूरिस्ट जो है, अमेरिका ने ये कहा है, अगर कोई महिला टूरिस्ट है और वो हिंदुस्तान के भ्रमण के लिए जा रही है तो इन 6 राज्यों में भूल करके भी ना जाएं। एडवाइजरी जारी की है अमेरिका ने और कहा है कि ये 6 राज्य हिंदुस्तान के अंदर हैं, आपको इन राज्यों में गमन नहीं करना है, भ्रमण नहीं करना है। अगर आप करते भी हैं तो आपको बेहद ही सावधानी के साथ और बिना रात में बाहर निकले आपको जो है वो भ्रमण करना है। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान को लोग इसलिए देखने आते हैं कि वहां पर विभिन्न कल्चर हैं। हिंदुस्तान को लोग इसलिए देखने आते हैं कि वहां पर डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब है कि विभिन्नताएं हैं और विभिन्नताओं में एकता है। इसलिए टूरिस्ट जो है वो उसको देखने के लिए आते हैं। वो सिर्फ ताजमहल देखने नहीं आते, वो सिर्फ किले नहीं देखने आते, वो हिंदुस्तान का कल्चर भी देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस तरीके की घटनाएं अगर टूरिस्ट के साथ घटती है तो डेफिनेटली ये हिंदुस्तान की छवि पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं ये लोग। इस प्रकार के लोगों को सख्त से सख्त जो है वो सजा देनी चाहिए। पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करके कड़ी से कड़ी जोड़ करके मुलजिम को जो है वो कोर्ट के अंदर पेश करे और मामला टिकना चाहिए कोर्ट के अंदर। अगर आपकी कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ी, अगर आपके पास तमाम एविडेंसेस नहीं हुए, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक से नहीं हुई, तो मुलजिम को जो है वो जमानत मिल जाएगी। जमानत मिलने के बाद ट्रायल में काफ़ी टाइम लगेगा और उसके बाद डेफिनेटली केस वीक हो सकता है। लेकिन पुलिस का ये काम है कि तमाम जो बरामदगियां हैं वो करके, मेडिकल रिपोर्ट्स करके वो जो है कोर्ट के समक्ष पेश करे चीज़ों को, ताकि हिंदुस्तान की छवि पर जिस प्रकार से इन लोगों ने खाली खोदने का काम किया है उन लोगों को कम से कम सबक मिल सके। फ्रांस की महिला है और उसके साथ जिस प्रकार से ये घटना घटी है, डेफिनेटली उन 6 राज्यों में अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी की है कि इन राज्यों में आपको नहीं जाना, कम से कम राजस्थान उन 6 राज्यों में और शामिल ना हो, 7वां राज्य ना बने, इसके लिए पुलिस को मुस्तैद रहना होगा। पुलिस को जो है वो अवेयर रहना होगा। अगर बाहर से आए हुए पर्यटक यहाँ पर घूम रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो तुरंत प्रभाव से एक्शन ले। आप बाहर से आए हुए लोग हिंदुस्तान के मेहमान हैं, अगर उनके साथ इस तरीके की घटना घटती है तो डेफिनेटली ये एक इंटरनेशनल न्यूज बनने का काम करती है। ये अपने आप में एक इंटरनेशनल न्यूज है। इसलिए बी अवेयर। पुलिस जो है वो डेफिनेटली मुस्तैदी के साथ इस प्रकार के आरोपियों को पकड़ करके और स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कलेक्ट करके डेफिनेटली उसको पेश करे, ताकि उसको बेल ना मिले जल्दी सी। ऐसा काम पुलिस करे। थैंक यू साथियों।